ओम। आज यह कक्षा पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र तृतीय वर्ष में व्याकरण लेकर पढ़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा पत्र में परम लघु मंजूषा पुस्तक निर्धारित है। इस पुस्तक के लेखक आचार्य नागेश भट्ट इस पुस्तक में व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए लक्षणा शक्ति पर विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ लक्षणा शक्ति के संबंध में कहते हैं, पूर्व में तार्किकों ने कहा था कि स्व-शक्य संबंधो लक्षणा, स्व-शक्य संबंधो लक्षणा। इस पर यहाँ मंजूषाकार का कहना है कि अन्वयादि अनुपत्ति ही प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम। अन्वयादि अनुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम, यानी अन्वय आदि जहाँ पर अन्वय नहीं होता हो, अन्वय की अनुपत्ति होता हो, वही लक्षणा का बीज है। अन्वय न होना, गतार्थ न होना, जैसे गंगा में झोपड़ी, ऐसा अगर कहा गया गंगायाम घोषः, घोष माने झोपड़ी होता है, तो गंगा में झोपड़ी होना गतार्थ नहीं हो रहा है। यहाँ अन्वय की उत्पत्ति नहीं हो रही है, अनुपत्ति हो रही है। इसलिए कि गंगा में झोपड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए अनुपत्ति हो रही है। गंगा में मछली मीन हो सकता है, गंगायाम नौका हो सकता है, ये उत्पत्ति है। लेकिन गंगायाम घोषः, इसकी अनुपत्ति हो रही है। तो जहाँ अन्वय आदि की अनुपत्ति होती हो वही लक्षणा का अवसर आता है। यही लक्षणा का बीज है, मुख्य कारण लक्षणा का यही है, ऐसा कहते हैं। वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम एवं लक्षणा बीजम। और इससे भी और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वास्तव में अन्वय आदि अनुपत्ति तो है ही, उससे भी अधिक यह समझ लीजिए कि तात्पर्यानुपत्ति, तात्पर्य की अनुपत्ति जहां पर हो रही हो, और इसका जहां पर भान होता हो, यही लक्षणा का बीज है। लक्षणा का मेन कारण यही है, तात्पर्य की अनुपत्ति होती हो। तात्पर्य अर्थात मेरा कहने का मतलब है, तात्पर्य गंगा में झोपड़ी, मैं गंगा में झोपड़ी कहना चाहता हूं, तो गंगा में झोपड़ी तो हो नहीं सकता है। तो अब कहने का मतलब तीर पर झोपड़ी है, यह मैं कहना चाहता हूं। तो तात्पर्य की अनुपत्ति जहां पर होती हो वह लक्षणा बीज है, ऐसा कहना चाहिए। अब इस पर कहते हैं कि यहाँ दो बातें कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अन्वयादि अनुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम कहा था इन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम तद्बीजम। कहा कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो गंगायाम घोषः, किसी ने कहा कि गंगा में झोपड़ी है, तो गंगा अर्थ में झोपड़ी का होना संभव नहीं है। इसलिए गंगा का अर्थ यहाँ क्या करते हैं, तीर करते हैं। तो आप इसी को बदल दीजिए, गंगायाम घोषः, घोष को ही झोपड़ी होना संभव नहीं है, लेकिन मीन होना तो संभव है, मछली तो हो सकता है। तो आप कहिए कि गंगायाम घोषः माने गंगायाम मछली, गंगायाम मीन, ऐसा आप कहें तो घोष पद में ही मकर आदि माने मीन मकर आदि की लक्षणा कि आप ये हो जाए। तो कहा कि यही दोष होने लगेगा। अने तात्पर्यानुपत्ति नहीं कहेंगे तो घोष पद में
मीन का, मकर आदि का अने लक्षणा मकर आदि में जाने लगेगा तो इससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके परिहार के लिए हम कहते हैं तात्पर्यानुपत्ति, अर्थात वक्ता का तात्पर्य गंगा में मीन है, गंगा में मछली है, यह कहना नहीं है। गंगायाम घोषः इस पद से वक्ता का कहना है कि गंगा में झोपड़ी है, ये तात्पर्य है। और इस तात्पर्य की अनुपत्ति हो रही है क्योंकि गंगा में झोपड़ी का होना संभव नहीं है। तब गंगा पद से तीर अर्थ का बोध करते हैं। इसलिए तात्पर्य वक्ता का क्या है, क्या वह गंगा में मछली कहना चाहता है कि गंगा में झोपड़ी कहना चाहता है। तो वक्ता का तात्पर्य है गंगा में झोपड़ी है ये कहना। और इस अर्थ की अनुपत्ति जहां हो, यह माने जहां पर संभव न हो सके वहीं लक्षणा का अवसर होता है। दूसरा उदाहरण कहते हैं, इसी पर देते हैं, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो गंगायाम पापी गच्छति, गंगायाम पापी गच्छति। अब यहाँ गंगा पद से गंगा में पापी जाता है, कहने का मुख्य वक्ता का उद्देश्य है कि पापावच्छिन्न, जिसको अधिक ज्यादा पाप हो गया हो तो वह पाप को दूर करने के लिए गंगा स्नान करने के लिए जाता है। ये वक्ता का तात्पर्य है। अब यदि तात्पर्यानुपत्ति नहीं कह देंगे तो गंगा पद का हम अर्थ कर लेंगे नरक, नरके पापी गच्छति, नरक में पापी जाता है, यह अर्थ हो जाएगा। तो तात्पर्य की अनुपत्ति जहां मानेंगे वहां तो काम चल सकता है, तात्पर्य नहीं कहेंगे, अन्वयानुपत्ति कहेंगे तो यहाँ काम नहीं चलेगा। इसलिए गंगायाम पापी गच्छति इत्यादि गंगा पद के जो नरक में लक्षणा होने लगेगी, इसको रोकने के लिए तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम ऐसा कहना चाहिए। इसीलिए और हम जब तात्पर्यानुपत्ति कहते हैं तो कहते हैं अस्माकं तु भूत पूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्यात् न दोषः। हमारा तात्पर्य यह है कि भूत पूर्व पापावच्छिन्न जो पुरुष है, पाप से युक्त जो पुरुष है, जेन केन प्रकारेण अनजान से या भूल में यदि पाप हो गया हो तो उस पाप को दूर करने के लिए गंगा स्नान करने जाता है, गंगा में जाता है। यह मेरा तात्पर्य है, यह अर्थ हम करते हैं। तो यहाँ नरक अर्थ नहीं ले लिया जाए, इसलिए तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम ऐसा कहना चाहिए। उसी तरह से नक्षत्रम दृष्ट्वा वाचम विसृजेत, नक्षत्र को देखकर वाणी का विराम करते हैं। पहले आज के जैसा ऐसा नहीं था, घड़ी मोबाइल, जो समय देख करके लोग अपनी वाणी का विराम करते थे। ऋषि मुनि लोग पाठ करते थे, जप करते थे, ध्यान करते थे। तो नक्षत्र को देख करके कि वो तारा जो है पूरब दिशा में या उत्तर दिशा में वो प्रकट हो गया है या वो अस्त हो गया है, ऐसा नक्षत्र को देख करके अपनी वाणी का विराम करते थे। तो इसका मतलब क्या था? समय को जान करके, समय को देख करके अब मेरा समय समाप्त हो गया, अब वाणी का विराम करना चाहिए। तो नक्षत्रम दृष्ट्वा वाचम विसृजेत इत्यत्र अन्वय संभवेति, अन्वय संभवता नक्षत्र को देख करके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ तात्पर्य मेरा यह है वक्ता का कि समय को देख करके समय से जप करते थे और समय से जप का अवसान भी करते थे। तो इस तरह से तात्पर्यानुपत्ति व लक्षणा स्वीकारात्, इस तरह से अब ये कह रहे हैं एकानुगमक स्वीकारेण निर्वाहे अनेक अनुगमक स्वीकारे गौरवाच्य। इसलिए ये कह रहे हैं कि
यहाँ तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम ये लक्षणा मान लेंगे, लक्षणा का बीज, तो काम चल जाएगा। और एक से जब काम चल जाता है तो अनेक मानने की क्या आवश्यकता है, उसमें तो गौरव होगा, उसमें तो दीर्घता होगी। इसलिए हम लोग लघुता के लिए व्याकरण पढ़ते हैं, दीर्घता के लिए नहीं। जितना कम समय में, जितने कम अर्थ में हम बात को बता सकें, इसीलिए इन्होंने कहा कि अन्वयानुपत्ति या स्वशक्य संबंध लक्षणा इत्यादि जो अर्थ करते हैं भिन्न भिन्न लोग, जो इन सबों को छोड़ करके तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानम लक्षणा बीजम यह कहना चाहिए। अर्थात तात्पर्य की जहाँ पर अनुपत्ति होती हो, हम जिस शब्द से जो कहना चाहते हैं वो अर्थ संगत नहीं होता हो, वहाँ लक्षणा है। अब उसके लिए वो लक्षणा खोजेंगे कि तब क्या होगा, तो कहीं संबंध से, दूसरे जगह संबंध है उससे अर्थ करेंगे। जैसे गंगा में झोपड़ी नहीं होना संभव है, तो झोपड़ी तट पर तो हो सकता है। गंगा जो जल प्रवाह है उसका संबंध तो तट से है, तट ही लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गंगा का तट लेना है तो ले लिए दूसरे जगह का अर्थ कर देंगे, सो नहीं होगा। उससे संबंध होना चाहिए। तो जल प्रवाह का संबंध तट से होता है, इसलिए तट पर झोपड़ी ऐसा अर्थ किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से लक्षणा का जो है वास्तविक जो परिभाषा है, तात्पर्यानुपत्ति प्रतिसंधानमेव लक्षणा बीजम, ऐसा समझना चाहिए। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम।